नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में, जहां पर सचिन पायलट से जुड़ी कुछ तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे। और जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति में इन दिनों बात करें तो सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत को लेकर तो शुरुआत से ही जंग छिड़ी आई है जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे। लेकिन अब जिस तरीके से 2023 की बातें सामने आ रही है चुनावों को लेकर कि राजस्थान की राजनीति में क्या बड़ा बदलाव होगा, क्या कोई नया मुख्यमंत्री चेहरा हमें देखने को मिल सकता है। जिस चेहरे की बात करें वो नाम सचिन पायलट है, आप सब जान सकते हैं। कांग्रेस की समय बात करें किस तरीके से काफी यहाँ पर कह सकते हैं उड़ान बहुत नीची है, लेकिन उनको एक पायलट की जरूरत है जो उनकी उड़ान तेजी से बढ़ाए और काफी ऊंची यहाँ पर लेके जाए उनको। तो वो पायलट क्या सचिन पायलट बनेंगे? इस बीच एक खबर सामने आती है सीएम अशोक गहलोत के खेमे से कि उनके एक खास सदस्य जो रहे थे एक समय पर, उन्हीं के बेटे ने यहाँ पर नेता पद से इस्तीफा देकर भाजपा का एक समय पर हाथ थाम लिया। तो वो कितना बड़ा कदम था। और जेपी नड्डा के बयान को एक बार फिर से यहाँ पर लाना चाहेंगे अपने इस खास प्रोग्राम में, जो उन्होंने बातें कही थी कि अभी सचिन पायलट को लेकर क्या इस्तीफा उनका होगा, क्या बीजेपी में शामिल होंगे। तो उन्होंने कहा था टिकट अभी कंफर्म नहीं हुआ, वेटिंग लिस्ट जारी है। तो ये तमाम बातों को अगर जोड़कर देखा जाए तो जहां एक तरफ सचिन पायलट जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं जमीनी स्तर पर कि कांग्रेस पार्टी से कोई नेता इस्तीफा ना दे और सब मिलजुल कर राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाए, तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत के खेमे से अगर ऐसी खबरें सामने आएंगी तो कांग्रेस पार्टी की क्या हालात पंजाब जैसी हो सकती है। जो पंजाब में इस बार देखा कि अमरिंदर सिंह एक एक्सपीरियंस नेता थे, वहां से उनका साथ छूटा, चन्नी को युवा नेता के तौर पर खड़ा किया, लेकिन वहां पर पार्टी का आपने हाल देखा और आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया उस जगह पर प्रमुख के रूप में। और इस समय अगर बात करें तो बहुत कुछ सचिन पायलट को लेकर उठा पटक है। हमारे साथ इस खास लाइव शो में प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है निखिल, मेरा नाम है दीपक गुप्ता। तो सबसे पहला सवाल, अशोक गहलोत के खेमे से इस्तीफा यहाँ पर होता है और उनका बयान सामने आता है कि पहले भी इस्तीफे हुए थे, भाजपा में शामिल हुए थे और आगे भी होंगे। तो यहाँ से अशोक गहलोत के नजरिए को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए दीपक, यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो कांग्रेस से जितने भी जो पार्टी के जो मेंबर है वो पहली बार यहाँ पे कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में नहीं गए या अन्य पार्टी नहीं बनाए या किसी और दल में नहीं गए। आप इसके बारे में समझिए पहले कि आखिर क्यों जा रहे हैं। या तो आपसी कलेश है जी, या तो संतुष्ट नहीं है जी, या तो उनकी बातें नहीं मानी जा रही है या तो उनको वो ओहदा या वो इज्जत नहीं मिल रही है, इसलिए लोग जा रहे हैं। आपको भी पता है कि कांग्रेस से हट करके दो ऐसी बड़ी पार्टियां बनी है जो आज दो राज्यों में राज कर रही है, चाहे वो टीएमसी हो चाहे वो एनसीपी हो। एनसीपी भी है, महाअघाड़ी सरकार वहां पे महाराष्ट्र में बना रखी है। टीएमसी तो बंगाल से जब बीजेपी नहीं हटा पाई टीएमसी को तो कांग्रेस क्या हटाएगी। ये दोनों पार्टी जो कांग्रेस से निकली हुई है। तो आप ये समझिए कि कांग्रेस में आपसी कलह आज से नहीं चल रहा है, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या अगले सचिन पायलट हो। अगर आप अपने कार्यकर्ता या आप अपने नेता को उस हिसाब का ओहदा या उस हिसाब का दर्जा नहीं देंगे, इज्जत नहीं देंगे, तो कल को कोई भी आपको छोड़ के जा सकता है। देखिए ये स्वतंत्र देश है, कोई किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकता है, निर्दलीय भी लड़ने का ऑप्शन है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जो राजस्थान में जो आजकल चल रहा है कि पहले क्या कहते हैं, पंजाब से पहले वो कांग्रेस का बहुत बड़ा पतन हुआ, सुनील जाखड़ गए, उसके बाद हार्दिक पटेल गए, उसके बाद फिर अब राजस्थान में कलेश मचा पड़ा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये कांग्रेस की ही कहीं ना कहीं कमी है, या क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे अभी कोई भी विराजमान नहीं है, ना उसका कोई नेतृत्व करने वाला। तो ये तो क्या कहते हैं कि बिखराव तो आपको देखने को मिलेगा ही। बिल्कुल। अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बयानों की तरफ देखें तो उन्होंने तो कहा था कि गांधी परिवार से ही कोई अध्यक्ष पद के लिए सही रहेगा, ये सब सचिन पायलट का कहना था। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो सीएम अशोक गहलोत ने भी ये बात कही थी जो निखिल ने कही कि कई ऐसी पार्टियां बनी हैं जो कांग्रेस से निकल कर बनी, क्योंकि कांग्रेस आज की पार्टी तो है नहीं, 50 साल 60 साल पुरानी पार्टी है। तो बहुत पुरानी पार्टी है, कई बड़े नेता थे, कई युवा नेता थे जिन्होंने साथ छोड़ा और दूसरी पार्टी खड़ी कर ली रातों रात। और हार्दिक पटेल की इसमें बात करें, गुजरात चुनाव में तो उनका बहुत बड़ा नाम था कि कांग्रेस उनके दम पर चुनाव लड़ेगी, उनके दम पर कई सीटें जीती जा सकती हैं और जिस बार जो काम अधूरा रह गया था पिछले चुनाव में वो पूरा किया जा सकता है। लेकिन अमरिंदर सिंह के यहाँ पर अगर हम बात जोड़े तो अमरिंदर सिंह ने साथ छोड़ा चुनाव से पहले। और अगर अभी आप देखें बात सचिन पायलट को लेकर कही जा रही है कि उनको सीएम पद दे देना चाहिए, लेकिन आपने भी देखा था चन्नी को सीएम पद दिया गया और अब क्या हाल है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं चन्नी को जो सीएम पद जब दिया गया था तो उसी का जो नतीजा है पंजाब में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे नई सरकार के तौर पे आम आदमी पार्टी आई है। तो कहीं ना कहीं अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी अगर अलग पार्टी बनाए थे, अगर वो बीजेपी के साथ जुड़ जाते या कांग्रेस में ही रहते तो अभी
कहीं ना कहीं हमें कांग्रेस की ही सरकार वहां देखने को मिलती तो है। वही मैं एक सवाल इसमें आपसे फिर से वही आप देखिए किस तरीके से जब जब आपने खुद ये कहा कि अमरिंदर सिंह अगर होते तो पार्टी नहीं टूटती, कांग्रेस बनी रहती, उस जगह सत्ता रहती। देखिए तो अशोक गहलोत अगर यहाँ पर उनको छोड़ देते हैं तो क्या सचिन पायलट वो बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं? जैसे सचिन पायलट ने काम खराब कर दिया, कहीं वही काम राजस्थान में ना खराब हो जाए? देखिए यहाँ पे दीपक, यहाँ पे सचिन पायलट अगर आते हैं राजस्थान के सत्ता में सीएम उम्मीदवार के तौर पे, तो कहीं ना कहीं राजस्थान का जो एक कह सकते हैं सूरत और सीरत कहीं बहुत ज्यादा बदलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ कांग्रेस का भी सूरत और सीरत बदलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर जब तक गांधी परिवार से आप उठ करके ऊपर आप किसी और का अध्यक्ष नहीं बनाते हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आपका ये कलेश का जो ये इस्तीफे का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया था कांग्रेस के साइड से। तो आप चुनाव हारते हैं, आप इस्तीफा दे करके उसके बाद आप दौरे में निकल जाते हैं। अभी आप देख लीजिए, आप भारत देश में रहते हो, यहाँ पे वो क्या कहते हैं बाहर लंदन में जा करके किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे कि यहाँ बहुत गरीबी है, चाहे कुछ है। आप भाई सरकार के सामने तो आप उठाते नहीं, आंदोलन करते नहीं, सरकार के जनता के मुद्दों को आप उठाते नहीं। आप सोचते हैं कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे हम हाँ ही कर लेंगे, तो ये चीज तो होने वाला नहीं। और इसी सारे रवैये के वजह से कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए बीजेपी में ये चीज आपसी कलेश नहीं है। आप हमेशा देखिए हर साल वहां पे अध्यक्ष पद बीजेपी का चेंज होता है। चाहे वो अमित शाह अध्यक्ष पद पे थे तो आज होम मिनिस्टर है, आज जेपी नड्डा है, कल उनको और कोई मिनिस्ट्री मिल सकता है। तो ये जब तक आप चेहरा नहीं बदलोगे गांधी परिवार से उठ के, तब तक ये कलेश खत्म नहीं होने वाला है। तो आपको बता दें जिस शख्स ने इस्तीफा दिया उनके बारे में भी, तो राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सालों तक निकट सहयोगी रहे राजस्थान आवासन मंडल के निदेशक स्वर्गीय जवाहर सुराणा के पुत्र पंकज सुराणा ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। और ये ग्रहण करते हुए कहा उन्होंने कि भाजपा का नजरिया बहुत सही है, भाजपा आगे आने वाले समय में काया पलट कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से महंगाई काफी बढ़ी हुई है, इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ भाजपा के खिलाफ काफी इस समय देखा जाए भारत देश खड़ा होता नजर आ रहा है, जो आर्थिक व्यवस्था हिली पड़ी है, महंगाई बढ़ी पड़ी है। भले ही इस समय पेट्रोल डीजल के दामों से थोड़ी राहत मिली, लेकिन कांग्रेस के अगर कोई नेता ये कहकर छोड़ रहा है कि भाजपा का नजरिया सही है, तो कांग्रेस का क्यों नहीं यहाँ पर ऐसा कोई कदम है कि उनका नजरिया भी आगे को लेकर हो? देखिए यहाँ पे कांग्रेस जो है अपने शासन काल में जितने भी वो शासन किए हैं यहाँ पे क्या कहते हैं भारत में, जितने भी दिन उनके सरकार रही है, कोई भी ऐसा बिल या कोई भी ऐसा अमेंडमेंट जो पास नहीं करवाया हो, चाहे पार्लियामेंट से, जो जनता के हित में हो। चाहे वो बीजेपी का आप ले लो, धारा 370 आज से पेंडिंग नहीं था, 70 साल से पेंडिंग था। 1958 1949 से वो पेंडिंग था। तो कहीं ना कहीं आप वो मुद्दे को 70 साल छोड़ दिए। अगर आप हर बार बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाते हो कि आप राम मंदिर, अरे भैया राम मंदिर का मुद्दा ठीक है बीजेपी ने आगे लाया, तो आपको लाने से कोई मना किया था? नहीं कोई मना किया था। आप उठाते हो मुद्दा, लेकिन आप सिर्फ मुस्लिमों का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। मुस्लिम के हित में भी यहाँ कितने क्या कहते हैं 3 तलाक का कानून यहाँ पे मोदी सरकार ने लेकर के आए। उसके बाद कितने उज्ज्वला योजना का जो लाभ है वो मुस्लिम क्या कहते हैं महिलाएं जो है उठा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र है कि यहाँ कुछ और वहां कुछ बोलने का। तो आपको बता दें कि अभी अशोक गहलोत का हाल ही में एक बयान एक मीडिया में प्रकाशित हुआ था, उसमें साफ बात कही गई थी कि अशोक गहलोत का भी ये मानना है कि अब सचिन पायलट को दिल्ली की राजनीति की तरफ रुख करना चाहिए। तो क्या सचिन पायलट राजस्थान में ज्यादा जरूरी है क्या दिल्ली की राजनीति में? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अशोक गहलोत तो मुझे लगता है वो उनको सचिन पायलट को दिल्ली भेज करके अपना राजस्थान का रास्ता सीधा सीधी साफ करने पे नजर आ रहे हैं। अगर उनको यही है तो वो खुद वो बुजुर्ग भी हो चुके हैं, आप अध्यक्ष पद पे बैठिए, आप सचिन पायलट को सीएम पद दीजिए। लेकिन वो नहीं देंगे क्योंकि उनको सत्ता का लालच है। वो जब तक ये जितने भी ये बुजुर्ग नेता जो अब बच चुके हैं ना, चाहे वो क्या कहते हैं पी चिदम्बरम हो, अशोक गहलोत हो, कमलनाथ, इन सबको जब तक रिटायरमेंट नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस का उदय नहीं होने वाला है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा खास प्रोग्राम, जहां पर सचिन पायलट को लेकर इस्तीफे की मांग एक तरफ उठ रही थी तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत की बयानबाजी सामने आ रही थी। कांग्रेस चिंतन शिविर हुआ, लेकिन उसके बाद चिंताएं और बढ़ी हुई है। सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल और अब इस खास सदस्य ने भी इस्तीफा देकर बीजेपी का हाथ थामते नजर आ रहे हैं। हार्दिक पटेल ने भी हाथ नहीं थामा, लेकिन सचिन पायलट को कौन सा बड़ा पद दिया जाएगा आने वाले समय में, यही एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। और यही एक सवाल निखिल से पूछेंगे कि कांग्रेस की राजनीति में सचिन पायलट का पद क्या अध्यक्ष का बनता है, या दिल्ली की राजनीति का बनता है, या सीएम पद का बनता है? देखिए अध्यक्ष पद का कमान जो है एक एक्सपीरियंस वो को देना चाहिए। तो उसके लिए आप बुजुर्ग नेता को आप चुनिए। उसके लिए सीएम पद अध्यक्ष पद के लिए आप किसी युवा
को आप नहीं बैठा सकते वहां पे। युवा को आप एक बार राहुल गांधी को बैठा के देख चुके क्या हाल हुआ है कांग्रेस का, लुटिया डूबी पड़ी है अब तक उसको ऐसा गिरा है वो अभी राजनीतिक करियर में कांग्रेस, जो आज तक 70 सालों में नहीं गिरी थी, वो हाल कर दिया राहुल गांधी ने। तो इसलिए वहां पे किसी बुजुर्ग इंसान, किसी एक्सपीरियंस इंसान को वहां पे बैठाइए, और सत्ता पे जो सीएम मुख्यमंत्री पद का जो है उसको आप युवा पे देखिए। कांग्रेस के पास सोचने की शक्ति है नहीं, सब पहली बात तो मुझे ये लगता है। सबसे पहले उनका जो एक होता है कि हाँ, एक रणनीतिकार जिनको कहते हैं हम लोग, चाहे वो कोई भी हो, चाहे जैसे प्रशांत किशोर, वो एक तरह से रणनीतिकार है, वो किसी भी पार्टी के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन अपनी पार्टी में भी एक रणनीतिकार होना चाहिए जो मार्गदर्शन हो। हाँ, जैसे बीजेपी में चाणक्य कहा जाता है बीजेपी का उनको, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी ये एक होना चाहिए, एक मार्गदर्शन होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए जो कांग्रेस की जो नैया है उसको आप आगे लेकर के जाए। लेकिन यहाँ पे तो यहाँ इस्तीफे का दौर जारी है, राहुल गांधी विदेश यात्रा पे, प्रियंका गांधी का पता नहीं है। तो प्रियंका गांधी ने अभी विधानसभा में और 14 सीटों से 7 सीटों पे ला करके कांग्रेस को छोड़ दिया यूपी में, अब हिमाचल जा रही है, अब वहां देखिए क्या करती है। बिल्कुल, तो यही था आज का हमारा खास प्रोग्राम, जहां पर कई सवालात कांग्रेस पार्टी में खड़े हो रहे हैं। जवाब आप ही देंगे, कमेंट सेक्शन खोलें तो अपनी राय जरूर रखिएगा। धन्यवाद।